सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने जो परीक्षा आयोजित कराई गई है उसका आंसर की लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और इस पेपर में सभी क्वेश्चन के हल यहाँ पर हम जो है हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका की श्रेणी जो है यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, तो आपकी जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या है आपका, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। देखिए सबसे पहले जो है इल्तुतमिश का शासनकाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि सल्तनत काल। उसके बाद जो है खिलजी वंश आया और उसके बाद जो है आपका मुगल शासन काल में जो है आ चुके थे, लेकिन केवल वो जो है बाबर का शासनकाल इससे पहले था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से जो है शासन को छीन लिया था। तो इस तरीके से क्रम यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है और चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ जो है आपका सन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है घटनाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर मिलान करना था, वो सॉरी यहाँ पर जो है सही नहीं है, जो है छाटना है। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब की मृत्यु, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। सही आंसर ए ऑप्शन, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक तरफ जो है आपका समाज दिए गए हैं, मिशन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो है संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही मिलान करना था और उसके नीचे जो है आपको यहाँ पर विकल्प में दिखाना था उसको। तो सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th करो या मरो का नारा किसने दिया। तो काफ़ी फेमस है, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया 1942 आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सीतारामैया को। क्वेश्चन नंबर 11, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही आंसर सी ऑप्शन, चिनाब नदी पर। वसंत ऋतु होता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 21 मार्च को होगा। राजस्थान, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सही आंसर होगा तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 इधर देखेंगे, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये उद्यान जो है वो आपका असम में स्थित है, काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो है हिमालय तंत्र की नदी हैं, जबकि ये जो है प्रायद्वीप की नदी हैं, कावेरी और गोदावरी। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ है, सही आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं यहाँ पर, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, साख सर्जन जो है वो बढ़ जाएगी। कोई यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो पूंजीवाद हो जाएगा। पूंजीवाद में निजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं पूछा गया है। तो 100 रुपये के नोट पर जो है आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर 100 रुपये के नोट पर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में दिया गया है फेमा। ठीक है, फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो समवर्ती सूची में ये जो है शामिल है। दोस्तों यहाँ पर आंसर हम जो है आपको बताते हुए चल रहे हैं, तो आप अपना मिलान कर लेंगे सही सही। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी जाती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पर आती है और अनुच्छेद इसका जो है वो 40 है। नेक्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, शिक्षा का अधिकार के बारे में पूछा गया है, ये संबंधित है आपका अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यकों की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन छूट चुका है यहाँ पर। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो सही आंसर सी वाला हो जाएगा। देख सकते हैं आप, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो सही आंसर बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत है? बी ऑप्शन 75%। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है सी जो है आपका खट्टे पदार्थों में ज़्यादा मिलता है। यहाँ से भी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैथ का दिया गया है, देख सकते हैं आप। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा थर्ड 324। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पर भी मैथ का क्वेश्चन है और ये जो है आपका सही आंसर, आप जब इसे हल करेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर जो है दिया गया है और सही आंसर जो है यहाँ पर 16% घटी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे यहाँ पर। तो 35 का आंसर जो है आपका 37 हो जाएगा, 37 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के दिए गए हैं और पूछा गया है एकल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर होगा बहुवल। एकल का विलोम जो है वो होगा बहुवल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? सही आंसर अहंकार। मन को हरने वाला, वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो सही आंसर होगा मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, सही आंसर होगा थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, और शुद्ध वर्तनी पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सी को जो है बिल्कुल करेक्ट पाएंगे। इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो 4141 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 42 को देख सकते हैं यहाँ पर। 42 का सही आंसर जो होगा वो होगा प्रथम। और 43 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका थर्ड। 44वें क्वेश्चन में आपका आंसर होगा सी पॉपुलर। और क्वेश्चन नंबर 45 में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। रीजनिंग के संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, उसी तरह नर विज्ञानी किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन मानव से संबंधित है। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ उस शब्द का चयन कीजिए समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। सही आंसर होगा तेल। ये आप देख सकते हैं तीनों दूध के जो है उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं। इस शब्द को जो है, इस शब्द को ये शब्द लिखा जाता है, तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है यहाँ पर। तो आप जो इसे हल करेंगे तो ये करेक्ट पाएंगे। 49 को देख लेते हैं। रीता का इशारा करते हुए निखिल से कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा रिलेशन संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर बुआ का रिलेशन करेक्ट पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देख सकते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? सोमवारों की संख्या होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इनमें से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये देख सकते हैं, इसमें पटना है, पटना में यह योजना नहीं चालू की गई है, बाकी 3 शहरों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो मजबूत ब्रांडों में जो है वो वोडाफोन है। भारत में इसका वर्चस्व नहीं है, लेकिन बाहर देशों में इसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है।
क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो बोल्ड परियोजना संबंधित है राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, और 54 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है घाना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही आंसर होगा श्री सी बांदला। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? सही आंसर होगा सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं यहाँ पर, और सही आंसर जो होगा वो होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ए ऑप्शन विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के द्वारा लिखा गया है, शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 5। निम्न में से किसे कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो सही आंसर होगा सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बी ऑप्शन को देख सकते हैं यहाँ पर मलयालम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 550 अधिकतम हो सकती है। सी ऑप्शन सही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य जो नहीं है वो है आपका म्यांमार। म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो आपका केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? डी ऑप्शन बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशियाई जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। पैराग्राफ दिया गया है इधर, और ये आपने पढ़ लिया होगा जब पेपर दिया होगा, तो उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 को देख लिए, विश्व शांति क्यों आवश्यक है? तो पैराग्राफ के अनुसार जो है मानव जाति के विकास के लिए ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो ये है आपका हिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। थर्ड, अहिंसा के द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग की प्रमुख तत्व है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और 75 क्वेश्चन देखते हैं, तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। भली बात ही यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। यहाँ से भी 76 से 80 तक जो है आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ठीक है सही आंसर होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। थर्ड जो है आपका सही होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं, विश्व के परिवारवत लगाने का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन सही होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। 4, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। सही आंसर होगा 4, स्वास्थ्य संतुलित चिंतन। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे की तरफ। तो 81वां क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से सबसे ज़्यादा अंक अर्जित किए, यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा 3। निम्न में से किस छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, भूगोल में छात्र 3-4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। तो सही आंसर डी होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो ये जो है आपका 1.20